इतिहास की किताबों में नाम दबा दिया गया पर मिटाया नहीं जा सकता। आज वहां डर है, सन्नाटा है, पर कदे पूरी दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता वहां पे सांस लिया करती। मोहनजोदड़ो तभी बड़ी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता तभी पुरानी थी, बहुत ही विकसित थी। आज एक गांव है जो थोड़ा कदे भारत का पुराना महानगर होया करता। ये सिर्फ ईंटें नहीं, इतिहास है, ये विरासत है। सीधी सड़कें, पक्की नालियां, वैज्ञानिक सोच, और वो भी आज से 5000 7000 साल पहले। हाँ, वीडियो में देख के आप समझ तो गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ राखी गढ़ी की। और आज आप इस वीडियो में स्टोरी सुनावांगे राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी का नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसी जगह जहां मुर्दों को जिंदा करने के लिए जिंदा लोगों को दफन किए जाने की कोशिश की जा रही है। आज से लगभग 60-70 साल पहले सूरजभान जी थे, पंजाब विश्वविद्यालय में काम कराया करते और वह खोज कर रहे थे सरस्वती नदी की। क्योंकि जो पुरानी सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो थी और चीजें थी जो भारत की सभ्यताओं से संबंधित थी, वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। और सरस्वती की खोज में उन्होंने पता चला कि सरस्वती की एक सहायक नदी थी दृष्टवती, और उस दृष्टवती की खोज में वो राजस्थान की तरफ चल पड़े और पहुंचे राखी गढ़ी। 1963 में जब पुरातत्वविद सूरजभान ने बताया कि राखी गढ़ी में जिन कंकड़ मिट्टी ते पत्थर ते बाल खिल हैं, वह पत्थर कोई आम साधारण पत्थर नहीं है। वह पत्थर है इतिहास में दफन सभ्यता के पत्थर। वह पत्थर हैं जिनके 40-50 साल पीछे दुनिया में भारत के जो आर्य आक्रमण की थ्योरी थी उसको गलत साबित कर दिया। उन पत्थरों ने भारत के इतिहास की एक नई नींव रख दी। पर अगले 20-25 साल उड़े कुछ नहीं होया। पर 1997 से लेकर 99 तक अमरिंदर नाथ जी के नेतृत्व में उड़े फिर से खुदाई शुरू हुई, और इस खुदाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि वहां पर मिले अवशेष हड़प्पा कालीन अवशेष थे। डॉक्टर वसंत सिंह की टीम ने 2022-24 में जो खुदाई करी उसने दुनिया को और चौंका दिया। इस खुदाई में पता चला कि यह शहर मोहनजोदड़ो शहर तभी बहुत बड़ा शहर था। इसकी गलियां लगभग 1.92 मीटर लंबी चौड़ी थी, सीधी थी। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने थे, नालियां ढक रखी थी, सड़कें सीधी थी। सोचो स्मार्ट इंजीनियरिंग, वो भी आज से 5000-7000 साल पहले। मोहरें मिली हैं, सील मिली हैं, कारखाने मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, और यही नहीं, मिला है एक प्रेमी युगल, एक कंकाल। हर घर के सामने एक कुआं मिला है, जो दिखावा है कि उनकी सोच पानी के प्रति कितनी अग्रिम थी कि जल संरक्षण बहुत ही जरूरी है। जब पुरातत्व विभाग के अफसरों ने पूरा खुदाई शुरू करी, उसकी मिट्टी ने परतें खोलना शुरू किया, तो पता चला कि आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी जिसने आज तक भारत पढ़ते आए हैं वह गलत है। 1963 में सूरजभान जी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि ये शहर बहुत पुराना है, यहाँ इतिहास चीखे मार रहा है कि आओ और देखो जानो कि अपनी सभ्यता कितनी विकसित थी, जो पूरी दुनिया ने एक मॉडल दिखाने की कोशिश कर सका है। पर 30 साल तक ये टीले वीरान रहे। फिर 1997 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अमरिंदर नाथ की अगुवाई में खुदाई फिर शुरू करी। अमरिंदर नाथ पर कुछ वित्तीय गड़बड़ों के आरोप भी लगे। राखी गढ़ी के कुछ लोगों के अनुसार तो कह है कि इतना सोना और चांदी पाया गया था कि बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत ज्यादा मात्रा में अमीर बन गए थे। 15-20 साल तक फिर खुदाई नहीं हुई। 2013-16 में फिर खुदाई शुरू हुई, और 2022-24 में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से जो एक प्रेमी युगल का कंकाल मिला था, उसके डीएनए परीक्षण में सफलता हासिल कर ली गई, और पता चला कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहुत ही गलत है और झूठी थ्योरी बनाई गई है। वो डीएनए मैच करता पाया गया आज हर भारतीय थे, यानी कि भारत के मूल निवासी यहीं के थे, हड़प्पा कालीन समय तक यहाँ पर रहे हैं। राखी गढ़ी में पाए प्रेमी युगल के कंकाल इसका सबूत दे हुए हैं। इस कंकाल में आदमी की उम्र लगभग 35 साल रही होगी, जो लगभग 5 फुट 8 इंच लंबा रहा होगा, और औरत लगभग 5.3 से 5.5 इंच तक लंबी रही होगी। यानी कि जितना आज में नॉर्थ इंडिया के आदमियों का कद है एवरेज, उतना ही उस समय रहा होगा। आज के दिन की बात करें तो हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि इस राखी गढ़ी को दुनिया के नक्शे पर दिखाया जाए। दिसंबर का महीना पर उन्होंने 2025 में दूसरी बार यहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए गए, और जो भी खुदाई में वहाँ पर निकला है उनके प्रदर्शनी लगाई गई। हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जो कई वर्षों से लगातार निर्माणाधीन है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, देखने की चीज है। हरियाणा में तो हर जगह लोगों ने देखने आना चाहिए। पर मेरा एक क्वेश्चन है, जब बाकी और खुदाई की जानी है तो सरकार ने आदेश दिए थे कि गांव के लोगों ने अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? बदले में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। छोटे छोटे क्वार्टर से बना के दे दिए थे, जिन्हें आप चिड़िया के घोंसले कह सका। उसमें एक आदमी अपने परिवार और पशुओं के साथ कुकर सर्वाइव करेगा, जिसके अगर 4 डांगर हैं, 4 पशु हैं,
तीन चार आदमियों का घर है वो कुकर सर्वाइव करेगा? इन शायद सवालों के जवाब किसी के पास है नहीं। और रही बात जो ये मेला लगाया जाओ है, हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका आयोजन करे है, इस तय राखीगढ़ी में क्या मिला है? मेरे हिसाब से तो पॉपुलरिटी के अलावा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ पता चला लोगों ने कि राखीगढ़ी किसी जगह है जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया है, जिसने आर्य इन्वेजन थ्योरी को गलत ठहराया है। पर वहाँ पर स्टॉल लगे हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ों की प्रदर्शनी लगे है, वो तो डिपार्टमेंट अपने अपने लगाव है। जो मूल निवासी है राखीगढ़ी के, जो ग्रामीण है, उनने शायद कुछ नहीं मिलता। वो तो मनु लगे बेचारे तंग और रोंदे होंगे कि देश विदेश तय लोग तो आंदे नहीं देखन, आसी पासी के आवे हैं, गांव गुआड़ के आवे हैं, रिश्तेदार प्यारे आवे हैं, एक दो दिन घूम के जाओ, इस बहाने मेल मिलाप तो हो जाओ है। पर अपना काम धंधा छोड़ के वो इस भीड़ में खो जाओ है, खेतों में जान के रात तंग हो जाओ है, पब्लिक इतनी हो जाओ है, भीड़ बहुत घनी हो जाओ है। चूंकि अच्छी बात है सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं, इससे एक नई पहचान मिलेगी, पर किस कीमत पे? उन लोगों ने कह बेरा कि वो जड़े खड़े हैं, उसका इतिहास कितना और गहरा उसका है। भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देश का है, लेकिन इतिहास का करना क्या है, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि इतिहास बहुत मायने रखा है, खुदाई और होनी चाहिए, पर इसके लिए सरकार ने एक बेटर प्लान लेके आना पड़ेगा ताकि ग्रामीणों में भी असुविधा न हो और उनका सर्वेक्षण का काम भी चलता रहे।